और इस वक्त की बेहद अहम खबर, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अयोध्या तनाज़ा अराज़ी फैसले पर नज़रसानी की अर्जी दाखिल, 217 सफ़ात पर मुश्तमिल है नज़रसानी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना अरशद मदनी ने ये अर्जी दाखिल की है। लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नज़र थी और अब ये अहम खबर कि अयोध्या तनाज़ा अराज़ी फैसले पर नज़रसानी की अर्जी दाखिल की गई है। 217 सफ़ात पर मुश्तमिल है नज़रसानी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना अरशद मदनी ने ये अर्जी दाखिल की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, काफ़ी अहम खबर, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, मौलाना अरशद मदनी ने काफी पहले ही साफ कर दिया था कि इस मामले में वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और इस मामले में दो सवाल जो थे, दो अहम सवाल थे जो वो उन्होंने उठाए थे। खासतौर से इस फैसले पर जिस तरह से गैर मुतमईन नजर आ रहे थे उसको लेकर के मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया उसमें ये कहा कि 1949 में जो गुंबद है, जो मेन गुंबद है, वहां पर जो मूर्तियां रखी गई 22-23 दिसंबर की रात को, वो गलत हुआ था, वो गैर कानूनी था। एक ये बिंदु था, एक ये नुक्ता है। और दूसरा, 1992 में जिस तरह से जो मुतनाज़े जगह थी, जिसको बाबरी मस्जिद को पूरी जगह को गिरा दिया गया, ये क्राइम हुआ था, ये जुर्म हुआ था। तो इस बुनियाद पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि अगर वो मुजरिम है और उन्हीं को पूरी जमीन दे दी गई, उन्हीं को अलॉट कर दिया गया, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि वो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और आज ये 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये फाइल हो चुकी है और ये तमाम जो नुक्ते हैं वो उसमें उठाए गए हैं। और इसी तरीके से दफा 142 को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, उसको भी कई बुनियादों पर चैलेंज करने की कोशिश की गई है। तो अब ये रिव्यू पिटीशन है, मोहम्मद सिद्दीक जो इस बाबरी मस्जिद मामले में सीधे तौर पर फरीक थे, जमीयत उलमा उनकी तरफ से पैरवी करती आ रही थी, उनकी तरफ से ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और 5 बजे के करीब मौलाना अरशद मदनी सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर अपने वकला लोग के साथ मीडिया से बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि रिव्यू पिटीशन, वो पहली रिव्यू पिटीशन दाखिल हो गई है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसी हफ्ते रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कह रहा है। खुर्रम, सबसे अहम बात ये कि यूं ही ये रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं की गई है, काफी गौर-ओ-खौज हुआ है, मीटिंगें की गई हैं, लोगों से बातचीत की गई है और ये कहा गया कि ये हमारा आईनी हक है। इसी के बाद ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। देखिए, मुसलमानों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम मान लेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो आखिरी नहीं है। आखिरी फैसला वो होगा जो रिव्यू पिटीशन और कोरेटिव पिटीशन जिसके इम्कानात हैं जिसमें जाने के, अगर जाते हैं तो वो आखिरी फैसला वो होगा और उसको हम तस्लीम कर लेंगे। बहरहाल इस मामले में बहुत तरीके से बातचीत हुई, कई दिनों की मैराथन मीटिंग्स हुई हैं, वकीलों के साथ मीटिंग्स हुई हैं, खासतौर से जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे राजीव धवन, उनके साथ बातचीत हुई है। तो तमाम बुनियादों पर गौर खोज करने के बाद इस जो रिव्यू पिटीशन को दाखिल करने का फैसला किया गया है और उसकी दलील, उसके पीछे दलील यही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आखिरी फैसला नहीं है, इसलिए कई मामलों में देखा गया है कि रिव्यू पिटीशन ने काफी काम किया है। जैसे सबरीवाला के मामले में भी अभी आपने देखा कि किस तरह से उसमें फैसले में तब्दीली आई है। तो इस मामले में भी रिव्यू पिटीशन का एक कानूनी जो हक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि अयोध्या तनाज़ा अराज़ी फैसले पर नज़रसानी की अर्जी दाखिल की गई है। 217 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये नज़रसानी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना अरशद मदनी ने ये अर्जी दाखिल की है और जैसा कि खुर्रम बता रहे थे, मौलाना अरशद मदनी आज शाम इस सिलसिले में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर जानकारी भी मीडिया को देने वाले हैं। उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है।